जूता फैक्ट्री के मालिक से जान से मारने की धमकी देकर 25 लाख की फिरौती मांगने के 2 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को लिया गया एक दिन की पुलिस रिमांड पर। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र बहादुरगढ़ में स्थित एक जूता फैक्ट्री के मालिक से फिरौती मांगने व फिरौती की रकम न देने पर परिणाम भुगतने की धमकी देने के मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए झज्जर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। CI2 बहादुरगढ़, थाना प्रबंधक शहर बहादुरगढ़ व पुलिस चौकी प्रभारी MI बहादुरगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा फिरौती के मामले में गहनता एवं गंभीरता से कार्यवाही करते हुए मामले के वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय बहादुरगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक झज्जर श्री वसीम अकरम IPS द्वारा फिरौती के मामले में पकड़े गए आरोपियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट ए बहादुरगढ़ में स्थित एक फुटवियर कंपनी के मालिक से धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। बीती 6 दिसंबर 2022 को एक जूता फैक्ट्री के मालिक मोबाइल फोन से कॉल करके अवैध वसूली की धमकी दी गई थी। जूता फैक्ट्री मालिक मनोज गुप्ता को तुरंत स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई। जिस दिन पहली धमकी आई थी उस दिन आरोपी ने 25 लाख रुपए देने की धमकी दी थी। पैसे नहीं देने पर उसके तीनों भाइयों व पिताजी को जान से मार देने की धमकी दी गई थी। धमकी देकर फिरौती मांगने की उपरोक्त सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना शहर बहादुरगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा पर गहनता एवं तत्परता से कार्रवाई अमल में लाई गई। धमकी देने की वारदात में इस्तेमाल किया गया फोन 3 दिन पहले किसी यूपी के आदमी से सेक्टर 17 के एरिया से छीना गया था। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। फिरौती मांगने व धमकी देने की उपरोक्त वारदात के आरोपी को भी पता चल गया था कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस बात का पता लगने पर आरोपी ने बार बार फोन करके पैसे देने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त वारदात के आरोपी को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल एक मुख्य सिपाही आशीष कुमार को कंपनी मालिक की तरफ से आरोपी से मिलने के लिए भेज दिया गया। वह आरोपी से लगातार संपर्क करता रहा। दिनांक 21 दिसंबर 2022 को आरोपी ने गंगानगर जाने वाली ट्रेन में मुख्य सिपाही को बैठने के लिए कहा। हेड कांस्टेबल आशीष जब उसमें बैठकर जा रहा था तो आरोपी का काफी देर मोबाइल ऑन रहा, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और लोकेशन के आधार पर 2 आरोपियों को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने प्राथमिक पूछताछ में धमकी देकर फिरौती मांगने की उपरोक्त वारदात बारे खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ में पहचान सुशील यादव पुत्र शीतला प्रसाद निवासी चंदौर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हाल किराएदार शंकर गार्डन लाइन पार बहादुरगढ़ तथा मोनू कुमार पुत्र नवल किशोर निवासी गुरुवारा जिला समस्तीपुर बिहार हाल किराएदार शंकर गार्डन लाइन पार बहादुरगढ़ के तौर पर हुई। उन्होंने बताया कि वारदात का मुख्य आरोपी सुशील यादव निवासी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश है, जिसने यह सारी प्लानिंग की थी। आरोपी इस कंपनी में करीब 2.5-3 साल पहले काम कर चुका है। वह इनके परिवार को भी अच्छी तरह से जानता था। गिरफ्त में आरोपियों के खिलाफ पुलिस चौकी प्रभारी MI बहादुरगढ़ सहायक उपनिरीक्षक सज्जन सिंह की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों को अदालत में पेश किया गया। माननीय अदालत से दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। मामले की गहनता से छानबीन की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पीड़ित कंपनी मालिक द्वारा वारदात बारे समय पर पुलिस को सूचित करने व उसके पूर्ण सहयोग से स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। बहादुरगढ़ में 6 दिसंबर के दिन एक बहादुरगढ़ के फैक्ट्री मालिक, जहां पे जूता बनाने की फैक्ट्री है, मनोज गुप्ता जी, उनको धमकी देके रंगदारी के पैसे मांगे गए थे। तो उसी दिन पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था और उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी मनोज गुप्ता जी को। मनोज गुप्ता जी ने इस मुकदमे में अपनी पुलिस पे भरोसा रखते हुए पूरा कोऑपरेट किया। और पहली दिन जो धमकी आई थी, धमकी के दौरान एक आदमी ने कहा था कि 25 लाख रुपए दे दो, वरना हम आपके तीनों भाइयों को और आपके पिताजी को मार देंगे। इसके आधार पर पुलिस ने तफ्तीश स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने पर पाया गया जिस मोबाइल से फ़ोन किया गया था वो मोबाइल 3 दिन पहले किसी यूपी के आदमी से सेक्टर 17 के इलाके से छीना गया था, जो चोट मार के। उसके संबंध में भी मुकदमा दर्ज है। इसी संबंध में जब 6 तारीख को भी ये धमकी आई और 7 तारीख को भी धमकी आई। धमकी के दौरान वो पैसे मांगने के बारे में और बार बार अपने
बल्ब यूज़ करने के लिए और उनको नुकसान पहुँचाने के बारे में रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास उपलब्ध हुई थी और उनको फ़ोन कर रहे थे। पुलिस ने अपने इस मुकदमे के संबंध में जब तफ्तीश की तो तफ्तीश के दौरान जो आसपास के लोग कई सारे बहुत सारे कम से कम 30-35 लोगों को हमने शामिल जांच किया, उनको पूछताछ की, मगर इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही हमें अंदाज़ा लग पाया कि ये लोग कौन हो सकते हैं। इसकी तफ्तीश के दौरान बीच में जो मालिक थे फैक्ट्री के, उनको लगातार फ़ोन पहले 6 तारीख को आए, फिर 7 तारीख को आए। 7 तारीख के आने के बाद उनको शायद पता चल गया कि पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उन्होंने फिर दोबारा 17 तारीख को संपर्क किया और 17 तारीख के बाद में फिर 20 तारीख को संपर्क किया कि हमें पैसे लेने के बारे में। तो पुलिस ने इस दौरान लगातार संपर्क बनाए रख के पुलिस की टीम CIA 1 बहादुरगढ़, CIA 2 बहादुरगढ़ और जो DSP साहिबान थे, DSP अरविंद और DSP पवन, इन लोगों ने लगातार इसमें बातचीत और जो कंप्लेनेंट्स हैं उनसे करके इस मुकदमे के संबंध में ये योजना बनाई कि इनको पैसे देने के लिए हमारा हेड कांस्टेबल CIA 2 का एक मुलाजिम जाएगा और उसको एक डमी बैग दे के 4-5 दिन पहले 17 तारीख को भी और 19 तारीख और 20 तारीख को उसके बताए हुए स्थानों पे भेजा गया, परंतु वो उसने पुलिस पे उस पर शायद उसको शक हुआ या उसको डर था किसी बात का, उसने जगह जगह स्थान बदलता रहा। फाइनली उसने 21 तारीख को ये कहा, 21 तारीख को ना, कल 21 तारीख को एक गंगानगर जाने वाली ट्रेन में बैठने के लिए आशीष को कहा और आशीष उसके द्वारा जब वहाँ पे बैठ के जा रहा था तो उसका मोबाइल काफ़ी देर तक ऑन रहा और हमें लोकेशन मिली। उसी लोकेशन के आधार पे हम लोगों ने इनको दोनों जो अपराधी थे, जिसमें मोनू और सुशील यादव, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये सुशील यादव का रोल मेन तौर पर सामने आया है कि इसमें खुद सारा ये प्लानिंग की थी, इसके द्वारा की गई थी। सुशील यादव जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसने पहले इस फैक्ट्री में 3 साल पहले 2.5-3 साल पहले काम करना पाया गया है और इसके परिवार को अच्छे तरीके से जानता था। इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जो कंप्लेनेंट थे उनको जानता था और इसकी उम्मीद ये थी कि इनको धमकी देकर शायद ये बिना बताए किसी को पैसे दे देंगे। तो इनके पास से पुलिस ने इनको दोनों को गिरफ्तार किया। कोई हथियार वगैरह बरामद इनसे नहीं हुआ। इनकी इस मोबाइल को छीनने के अलावा और कोई और घटना पुलिस की नोटिस में नहीं आई है। पहले इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मगर ये पैसे इनको नाराज़गी के चलते जो 2-2.5 साल पहले ऐसा निकला था, उनको ये भी सॉफ्ट टारगेट समझ के इन पर ये धमकी के लिए फ़ोन किया गया था। ये दोनों अपराधी पर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इस मामले में वैसे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है और जो कंप्लेनेंट है उन्होंने पुलिस को पूरा 100% कोऑपरेट किया। इसमें 8-10 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन चली, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग लगातार उनको परस्पर संपर्क करके बताते रहे और विश्वास उनका रहा कि पुलिस इसको आराम से तफ्तीश करके पकड़ लेगी और कल हम इनको फाइनली पकड़ने में सफल रहे हैं। मगर ये एक हफ्ते से पैसे को लेना, कहाँ लेना है, किस जगह लेना है, इस संबंध में कई स्थान बदले गए और इसमें पुलिस ने जो मुलाजिम उन्होंने अपना पर्सनल रिस्क भी लिया और रिस्क लेने के आधार पर फाइनली इनको पकड़ा गया है।